हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के साथ में ही हम लोगों ने ईआईएम के फोर्थ लेसन को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन फिफ्थ की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका नाम है मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस लेसन में हम लोग कई प्रकार के अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज़ किए जाते हैं। तो जिसमें हम लोग पहला इंस्ट्रूमेंट आज मेगर के बारे में बात करने वाले हैं। मेगर क्या होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि मेगर के अंदर का जो डिवाइस होता है मेगर, इसके अंदर का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। और साथ ही में बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की कि किस तरीके से ये वर्क करता है। एंड साथ में बात करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। मेगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे, तो इसे पूरा वीडियो को देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एआईएम में ये 5 नंबर का पूछा भी जाता है, तो आप इसे पूरा वीडियो को देखिएगा। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसे अपने नोटबुक पे या फिर अपने शॉर्ट नोट्स पे मेंशन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेगर के बारे में अगर मैं छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दूं तो मेगर एक तरीके का हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारा इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को नापने के काम में यूज़ किया जा रहा होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि ये कंपैरिजन के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो चलिएगा मैं एक बार इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर देता हूँ वन लाइन में, ताकि आपको ईजी हो जाए कि जब आप अपने एग्ज़ाम में आप अपने आंसर शीट में जब मेगर की डेफिनेशन मेंशन कर रहे हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिएगा मैं एक बार इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेगर की डेफिनेशन को मेंशन कर दिया है। इसी को एज इट इज़ डेफिनेशन को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। मेगर इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेगर क्या है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, विच इज़ यूज्ड फॉर मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। अभी आपको ये शब्द नहीं समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने अपने घर पे कई सारी केबलें देखी होंगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो केबल्स तो आपने देखी होंगी। केबल के ऊपर हम लोग एक इंसुलेशन की लेयर का यूज़ करते हैं, मतलब कि रबड़ की लेयर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा ये रेड वाला हमारा पेन से जो मैंने बनाया है, ये क्या है, हमारा केबल है, और ये हमारा ऊपर से इंसुलेशन की लेयर है। अब हम ये मेगर के थ्रू नापते हैं कि इस इंसुलेशन का रजिस्टेंस कितना है, मतलब कि हायर रजिस्टेंस होगा। देखिए, अगर बिल्कुल इजी वर्ड में बताऊं तो ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर से जब हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर से, राइट। अभी अगर इंसुलेशन में हमारे इम्प्योरिटीज़ जो हैं ऐसी हैं कि हमारे ये करंट इस इंसुलेशन में आ जाए, मान लीजिए कि इंसुलेशन में हमारा कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिससे ये करंट इंसुलेशन में आ जाएगा, तो क्या होगा कि जो हमारा यूज़र होगा उसको करंट लग सकता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा इंसुलेशन हम अपने केबल के ऊपर चढ़ा रहे हैं वो हायर रजिस्टिव होना चाहिए, मतलब कि उसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कैसे नापते हैं, मेगर के थ्रू नापते हैं कि हमारा जो इंसुलेशन है उसके ऊपर जो हमने रजिस्टेंस लगाया हुआ है वो हायर रजिस्टिव है या नहीं है। तो कैसे नापते हैं, ये मान लीजिएगा हमारा केबल है और केबल के ऊपर हमने अपने वायर का लेयर चढ़ाई, ये हमने अपनी चढ़ाई हुई प्लास्टिक की या फिर रबड़ की लेयर हमने चढ़ाई हुई है इंसुलेशन के तौर पे, और ये हमारा एक मेगर है। मान लीजिए ये अभी मेगर का हमने एक ऐसे छोटा सा बॉक्स बना दिया है, ये हमारा मेगर है। मेगर से 2 पॉइंट्स हमारे टर्मिनल निकले हुए होते हैं। अभी क्या होता है कि एक टर्मिनल को हम लोग कंडक्टर के साथ में अटैच करते हैं और दूसरे कंडक्टर को हम लोग इस जो इंसुलेशन होता है इस इंसुलेशन के ऊपर मूव कराते हैं। अगर हमारा इंसुलेशन कहीं से डैमेज होता है या फिर इंसुलेशन में कोई ऐसी इम्प्योरिटी होती है जिसकी वजह से हमारा जो करंट फ्लो होगा वो हमारा इंसुलेशन के ऊपर आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन पे मेगर हमारा इंडिकेट कर देगा। अभी यहाँ पे आप एक और भी बात याद रखिएगा, जो मेगर होता है ये हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहा होता है, ये हायर रेजिस्टेंस को मेज़र करके हमें बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा इंसुलेशन प्रॉपर होगा तो मेगर में जो पॉइंटर होगा वो इन्फिनिटी की तरफ होगा, और अगर हमारा इंसुलेशन कहीं पे भी लूज़ होता है या फिर इम्प्योरिटी होती है या फिर लीकेज करंट की वजह से कहीं भी इंसुलेशन हमारा लूज़ होता है तो वहाँ पर हमारा मेगर जो है अपने इन्फिनिटी के पॉइंटर से मूव करके अपने जो भी रजिस्टेंस होगा उस पॉइंटर पर आ जाएगा, जैसे इन्फिनिटी एंड 0
0, तो जितना भी हमारा रजिस्टेंस वगैरह होगा उसके हिसाब से ये मूव करेगा हमारा पॉइंटर, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको बेसिक इसका चीज़ पता चल गई होगी। तो रजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर है या फिर हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल में इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन देते हैं ताकि हमारे जो यूज़र है उसको करंट ना लगे, तो उसके रजिस्टेंस को नापने के लिए मेगर का यूज़ करते हैं। इट वर्क ऑन कंपैरिजन वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब कि जो हमारा मेगर होता है ये कंपैरिजन वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे काम करता है? मेगर पे पहले से एक डिफाइंड वैल्यू सेट होती है और यही डिफाइंड वैल्यूज़ को ये जैसे कि ये हमारा रबड़ थी, तो यही इस डिफाइंड वैल्यू को कंपेयर करता है कि कहीं इस डिफाइंड वैल्यू से रबड़ की डिफाइंड जो वैल्यू मेज़र की जा रही वो कम तो नहीं हो गई। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इट वर्क्स ऑन कंपैरिजन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। जो मेगर होता है इसमें हम लोगों का जो पॉइंटर मैंने बताया कि मूव करता है, तो पॉइंटर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम को यूज़ करते हैं मूव कराने के लिए? तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये आपको छोटी सी डेफिनेशन अपने मेगर में को डिफाइन करने के लिए अपने नोटबुक पे लिखनी होगी वहाँ पे आंसर शीट पे, ठीक है। तो चलिएगा अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताऊं तो आप अपने नोटबुक पे साथ ही साथ बनाते हुए भी चलिएगा। यहाँ पे मेगर को के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक तरीके का पेंसिल आपको शो नहीं हो रही होगी, मैं एक काम करता हूँ पेन से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेगर को ऑपरेट कराने के लिए, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी या मतलब कि पावर की तो ज़रूरत होगी। तो मेगर को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं डीसी लिख देता हूँ और जी से आप समझ जाइएगा डीसी जनरेटर, ठीक है। अब डीसी जनरेटर में यहाँ पे हमारे ब्रशेज़ लगे हुए हैं, राइट, और ब्रश से एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। डीसी जनरेटर के शाफ्ट को हम लोग एक हैंडल से कनेक्ट कर देते हैं, ये हैंडल है हमारा, राइट, आप अच्छे से बनाइएगा, हैंडल है ये हमारा, और ये हमारा डीसी के ब्रशेस हैं, ठीक है। अभी इतना क्लियर होगा। ब्रशेस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वायर निकाल लेते हैं, राइट। अभी ये जो हमारा पॉजिटिव वायर है ये हमारा क्या होगा कि यहाँ पर से जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो हमारा पॉजिटिव वायर था ये पॉजिटिव वायर हमारा एक जो हमारा वोल्टेज कॉइल होती है जिसे हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहते हैं उसके साथ में ऐसे लिंक करता हुआ हमारा यहाँ से वापस हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको पहला ये बनाना है कि मतलब कि जो हमारा डीसी जनरेटर होगा उसके शाफ्ट से हम लोग हैंडल को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव से हम लोग मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव होगा टर्मिनल वहाँ से हम लोग एक यहाँ से वायर लाते हुए यहाँ पे वोल्टेज कॉइल बनाएंगे जिसे हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। प्रेशर कॉइल बनाते हुए हम लोग यहाँ पे इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, राइट। अभी यहाँ पे एक हम लोग करंट कॉइल भी बनाते हैं, राइट। तो करंट कॉइल के लिए हम लोग एक कॉइल पहले बना लेते हैं, इसका कैसे कनेक्शन होगा वो समझ लेते हैं। पहले तो इस टर्मिनल को हम लोग इसके साथ में सीरीज़ में जोड़ देते हैं। देखिए वोल्टेज जो कॉइल होती है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वोल्टेज कॉइल, और ये क्या है हमारी करंट कॉइल है, राइट। तो जो वोल्टेज कॉइल होती है वो हमारे जो भी टर्मिनल होते हैं उनके पैरेलल जोड़ी जाती है हमेशा, और जो करंट कॉइल होती है वो हमारे जो भी यहाँ पे टर्मिनल होते हैं उसके सीरीज़ में जोड़ी जाती है। तो पहले तो हमारी जो करंट कॉइल होगी वो हमारी यहाँ पे इसके सीरीज़ में जोड़ दी गई है, राइट। अब जो दूसरी इसका टर्मिनल होगा करंट कॉइल का वो हमारा यहाँ से पास करा के हम लोग यहाँ पे इसे ओपन कर देते हैं। ओपन का नाम हम लोग कुछ एक्स रख देते हैं, राइट। अब यहाँ पे से जो एक वायर आ रहा था इस वायर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से और भी आगे बढ़ाते हुए इसका नाम हम लोग वाई रख देंगे टर्मिनल, राइट। अब यहाँ पे जो करंट कॉइल है करंट कॉइल को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट हम लोग मूव कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया जाता है। तो जो करंट कॉइल होगा वो हम लोग कैसे यहाँ पे दो परमानेंट इसके मैग्नेट यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। देखिए वोल्टेज कॉइल हमारी करंट कॉइल के 90 डिग्री पे फेज़ है और यहाँ पे मैंने परमानेंट मैग्नेट भी रख दिए हैं। तो इसलिए ये किस तरीके का वर्क कर रहा होगा? पीएमएमसी टाइप का वर्क कर रहा होगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस प्रॉपर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कॉइल है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो करंट कॉइल होती है यहाँ पे एक विशेष मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग पॉइंटर को निकाल लेते हैं और पॉइंटर को यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल पे हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन होता है और यहाँ पे ज़ीरो का साइन होता है और यहाँ पे ये कैलिब्रेटेड स्केल के और भी अदर पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा
कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे हैंडल को मूव कराते हैं, मतलब कि ऐसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे डीसी जनरेटर से हमारे करंट जो होगा वो हमारा प्रोड्यूस होना चालू कर देगा, इलेक्ट्रिक जो पावर होगी वो जनरेट होने लगेगी। और ये जो डीसी जनरेटर से इलेक्ट्रिक पावर होती है ये बहुत ही ज़्यादा हाई ह्यूज अमाउंट में होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे ये होती है, राइट। अब यहाँ से करंट हमारी फ्लो होगी पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ से ये हमारी करंट इस तरीके से आप देखिएगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेंसिल का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये इस तरीके से मेरा ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगी और वोल्टेज कॉइल से होते हुए रिटर्न हो जाएगी, इस तरीके से वोल्टेज कॉइल से होते हुए रिटर्न हो जाएगी, राइट। अभी आपको दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये जो हमारे दो टर्मिनल है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मेगर से दो टर्मिनल हम लोग निकालते हैं, राइट। तो यही वो दो टर्मिनल है एक्स एंड वाई। अभी अगर हमें ये एक वायर है, मान लीजिएगा ये एक हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर हमारा इंसुलेशन कुछ इस तरीके से है। हमें इस इंसुलेशन के लेवल को नापना है या फिर इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को नापना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को तो हम लोग इस वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे और वाई को क्या करेंगे, इस इंसुलेशन के ऊपर मूव कराएंगे, राइट। तो ऐसे में समझिएगा, अभी यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको पता है कि करंट जो होती है वो हमेशा लो रजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है। तो करंट यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए वापस जा रही है। अभी यहाँ पे इंसुलेशन अगर प्रॉपर हमारा है, यहाँ पे कोई भी हमारा लीकेज या फिर डैमेज नहीं है, किसी भी कारणवश हमारा इंसुलेशन नहीं जो है वो डैमेज नहीं है और करंट हमारा कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो हो रही है, तो ऐसे में यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगी, है ना, यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगी। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, अगर आपको दूसरा मैं बताऊं कि यहाँ पे एक हाई रजिस्टिव हमने पाथ जोड़ दिया है, ठीक है, हाई रजिस्टिव मैंने एक वो जोड़ दिया है। आप इसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंसुलेशन है तो हाई रजिस्टिव ही होगी, क्योंकि इंसुलेशन की तो प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेशन तभी तो हमारा हम लोग इसको चढ़ाते हैं क्योंकि इसका हाई रजिस्टिव है, तो करंट इससे फ्लो नहीं हो। हाँ, तो यहाँ पे भी ये भी हाई इंसुलेटिव है और मतलब हाई रजिस्टिव है, और ये भी हमारा क्या है, हाई रजिस्टिव हमने एक इसमें जोड़ दिया है रजिस्टेंस, ठीक है। तो जब करंट है, करंट हमारी हाई रजिस्टिव की तरफ तो कभी जाएगी नहीं, करंट हमारी यही ऐसे फ्लो होगी। और अगर मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है ये हमारा कम हो जाता है या फिर कहीं पे भी लीकेज हमारी मिल जाती है इंसुलेशन में, और करंट हमारी इंसुलेशन को पास करते हुए हमारा इस टर्मिनल के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा करंट होगा वो हमारा दो फॉर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारा यहाँ पे आएगा करंट, एक हमारा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे से करंट ऐसे आएगा, तो देखिएगा अब करंट जो कॉइल थी वो हमारी जुड़ गई, यहाँ पे से देखिए अब करंट इस तरीके से हमारा पास होने लगा। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से एक करंट जाएगा हमारा, राइट, एक करंट हमारा यहाँ से जाएगा और दूसरा करंट का वे क्या होगा, एक यहाँ से करंट जाएगा। यहाँ वाला करंट हमारा कुछ ऐसे ऐसे होता हुआ यहाँ से वापस रिटर्न होगा, और यहाँ से जो करंट जा रहा है तो वो कुछ हमारा इस तरीके से होते हुए करंट कॉइल से पास होगा और यहाँ से ऐसे रिटर्न होगा। तो ये देखिए करंट कॉइल भी अभी यहाँ पे मैग्नेटाइज हो गई, वोल्टेज कॉइल भी मैग्नेटाइज हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा पॉइंटर होगा वो हमारा डिफ्लेक्ट करेगा कि कितना हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा करंट का, पासिंग जो करंट होगी उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये हमारा पॉइंटर भी मूव करता है। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया। आप इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जब आप इसका कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा मेगर होता है वो हमारा पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें जो करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल होती है वो हमारी 90 डिग्री में प्लेस होती है। करंट कॉइल के साथ में हम लोग टर्मिनल को मतलब पॉइंटर को लगा देते हैं और ये हमारा कैलिब्रेटेड स्केल पे हमारा पॉइंटर दिखाता है। और ये इसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बता दीजिएगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल आपको कैसे अपने एग्जाम में लिखनी है, वर्किंग प्रिंसिपल पे आप लिख सकते हैं जैसे ही एक्स और वाई टर्मिनल में हम लोग हाई रजिस्टिव कोई भी वो जोड़ते हैं, तो ऐसे में हमारा करंट कॉइल के थ्रू कोई भी करंट नहीं पास होता है, वोल्टेज कॉइल के थ्रू हमारा करंट पास होता रहता है। तो ऐसे में हमारा जो पॉइंटर होता है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा रहता है। और जैसे ही अगर हम लोग एक्स और वाई टर्मिनल में लो रजिस्टिव कोई भी चीज़ जोड़ते हैं, तो ऐसे में जो हमारा एक्स वाई होता है टर्मिनल, इसके थ्रू भी हमारा करंट पास होता है और करंट कॉइल के थ्रू भी हमारा करंट पास होने लगता है, वोल्टेज कॉइल के थ्रू भी करंट पास होने लगता है। जैसे ही दोनों कॉइल एनर्जाइज होती हैं वैसे हमारे पॉइंटर पे मूवमेंट या फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन भी हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिएगा एडवांटेजेस मेगर के क्या क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको मौखिक बता दे रहा हूँ। आप अपने
उस पर नोट भी कर लीजिएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इसमें एडवांटेज, पहला बात तो मेगर के क्या होता है कि अगर आप मेगर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका पहला तो एडवांटेज यही है कि इससे जो हमारे इंडस्ट्री में मतलब कि रिस्क होता है वो कम हो जाता है, तो लो रिस्क हो जाता है इंडस्ट्री में। आप ये मेंशन कर सकते हैं, लो रिस्क आपको हो जाता है। अगर आप मेगर का यूज़ करते हैं अपने वर्क में तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो मतलब क्या होता है कि लाइफ मेगर की यूज़ करने से आप उसकी जांच कर पाते हैं, तो उसकी लाइफ भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, इजी टू कैरी होता है इसका पहला तो ये होता है कि देखिए कितना छोटा सा कंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए इजी टू कैरी हो जाएगा। इजी टू कैरी आप लिख सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है कि ये हमारा चीपर होता है, मतलब कि सस्ता होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। एंड साथ में आप लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मेगर होता है ये हमारा हाई एक्यूरेट होता है। नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपने अच्छे से लिखिएगा, ये हाई एक्यूरेट होता है। राइट। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज इसका यही होता है कि इसको यहाँ पे हैंडल से इससे मूव कराना होता है, ऐसे हैंडल करके इसको मूव कराना होता है। इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसके हैंडल को मूव कराना होता है, और हैंडल को मूव कराने की वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो हमारी बदल जाती है। तो मतलब कि पावर बदलती रहती है। अगर आप तेज़ हैंडल को मूव करा देंगे तो पावर कुछ और आएगी, और अगर आप धीमे हैंडल को मूव कराएंगे तो पावर कुछ और आने वाली। तो हैंडल को मूव कराना ही इसमें क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज और लास्ट डिसएडवांटेज होता है, एक ही डिसएडवांटेज है। और अब बात कर लेते हैं इसके हमारे मेगर के एप्लीकेशंस के बारे में। तो आप यहाँ पे अपने हेडिंग डाल सकते हैं कि मेगर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं मेगर के, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस मेजरिंग टू वायर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वायर के जो इंसुलेशन होता है, वायर के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस को नापने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के इंसुलेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं कि ये मोटर्स हो गए या ट्रांसफार्मर्स हो गए या फिर केबल्स हो गए, इन सभी के रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, मतलब कि जो इसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेलवे में भी इसका यूज़ होता है, पावर जनरेशन में भी मेगर का यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ में ये सोलर जनरेशन या इंडस्ट्रियल में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशंस पे आप इन सभी को मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज डिलीवर करी है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मन में कोई भी डाउट एंड क्वेरी होती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे या फिर कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो चलिएगा वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।